आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को एक अद्भुत योग बनने जा रहा है, जिससे पूरे देश के अंदर इस विषय की विशेष चर्चा चल रही है। क्या ये योग देश, परिवार, समाज या मानव के लिए खतरनाक साबित होगा? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस योग का नाम। इसे कहते हैं प्रेत बाधा योग। इसे कुछ ज्योतिष अपनी भाषा में पिशाच योग भी कहते हैं और कुछ ज्योतिष इसे तांत्रिक योग भी कहते हैं। 3 योगों से इस योग को प्रभावित यानी माना जाता है। कौन सा योग है, कब बनने जा रहा है, कितने दिन के लिए बनने जा रहे हैं और किन किन लोगों को बच के रहना है, एक अद्भुत जानकारी, अद्भुत शोध मैं अपना आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये योग 29 मार्च को रात को 9:42 1 पल पे ये योग घटेगा और ये योग चलेगा 2025 18 मई तक, यानी कि 29 मार्च को ये योग शुरू और 18 मई तक रहेगा। इसे प्रेत बाधा योग और पिशाच योग कहते हैं। ये योग किन ग्रहों से बनता है? शनि राहु के मिलन से। शनि राहु का मिलन अगर किसी भी जातक या जातिका की पत्रिका में एक साथ है तो उनकी 50% लाइफ जीने और मरने में बीत जाती है, यानी कि हर चीज के लिए उन्हें कोई ना कोई नया संघर्ष करना पड़ता है। आपको 2 योग सबसे खतरनाक होते हैं शनि से मिलने वाले। पहला योग राहु और शनि और दूसरा योग होता है शनि और मंगल। अगर किसी भी पत्रिका में ये 2 योग ऑलरेडी पहले से हैं, वो सावधान हो जाएं। और साथ में अब ये 51 दिन के लिए जो योग बनने जा रहा है, सभी जाति धर्म, सभी वर्ग के लोगों को बहुत ही संभल के चलने वाला योग है। ये योग दोस्तों बन रहा है मीन राशि में। मीन राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। वहां पे ऑलरेडी राहु विराजमान है, साथ में वहां पे शुक्र हैं, बुध हैं और सूर्य हैं। और वहीं पे 29 मार्च को रात को शनि पहुंच रहे हैं। पिता पुत्र का मिलन और पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसा काफी विद्वान आप लोग को बताते होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम सबको किस तरह से इस खराब योग को दुष्प्रभाव से बचा जाए और शांति से 51 दिन निकाले जाए। देखिए, ये योग सबसे खतरनाक साबित होगा। एक तो मेष राशि, एक सिंह राशि और दूसरा वृश्चिक राशि और तीसरा जो है मीन राशि। इन राशि वालों को विशेष, इन लग्न वालों को विशेष ध्यान देना है। एक सिंपल सा मैं एक उपाय आप सबको बताता हूं, जिसके करने से आप बहुत ही शांति से समय व्यतीत करेंगे और किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा। सबसे पहले तो कोई बड़े डिसीजन ना लें। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है या कहीं निवेश करना है तो पूरा अध्ययन और शोध करके निवेश करें। अब मैं आपको बताता हूं कैसे बचा जाए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की राशि में सब आ रहे हैं। सबसे पहले आप सब लोग अपने बृहस्पति को बैलेंस करें। अगर बृहस्पति बैलेंस है तो आप सबको संभाल लोगे। कैसे? पहले बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी का खराब होता है तो उस जातक का मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ता है। देवगुरु बृहस्पति बहुत खराब होता है तो उसके बाल ऑटोमेटिक उड़ने शुरू होते हैं। देवगुरु बृहस्पति खराब किसी भी जातक का होता है तो उसको सांस से संबंधित बीमारी होती है, फेफड़ों संबंधित बीमारी होती है, लीवर से संबंधित बीमारी होती है। अब आपको बचने का उपाय बताते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो जितने बृहस्पतिवार इस 51 दिन में आए तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके आप 2 अनार और 1 साबुत पपीता दान करें। अगर इसी बीच में जितनी भी एकादशी आती है
तो आप कृपा करके एक तुलसी और एक केले का पौधा किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करें। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं और आपको ग्रहों को बैलेंस करना है तो आप 4 तरह का अनाज खरीद लीजिए। कौन कौन से? एक चना दाल, एक आप ले लीजिए गेहूं, और दूसरा आप ले लीजिए सफ़ेद ज्वार, और चौथा ले लीजिए हरा मूंग। इन चारों को लेकर के रोज अपना हाथ इनके ऊपर फेरिए और बड़ी श्रद्धा पूर्वक आप पक्षियों को ये अनाज डालिए। आप देखिएगा ये 51 दिन आपका बहुत शांति पूर्वक निकल जाएगा। किसी भी तरह के तांत्रिक प्रयोग में या किसी जादू टोने में अगर आप चल रहे हैं या किसी तरह की रॉन्ग एनर्जी आपके ऊपर फील हो रही है तो आप प्रत्येक शनिवार को एक उपाय और करें। एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी हरी दुर्वा घास रखें और 6 बूंद आप टिक्की, कपूर की टिक्की रखें और 4 बूंद आप गौमूत्र की डालें और 8 बूंद सरसों तेल उसके अंदर डालें और सर से 7 बार वार करके घर की छत पे या बालकोनी में उसमें माचिस मार दीजिए। आप देखिएगा उसमें से काली काली धुआं निकलेगी और आप कुछ दिन बाद फील करने लगेंगे कि आपके ऊपर जो रॉन्ग एनर्जी है वो प्रेत बाधा या पिशाच योग की वो खत्म होने लगेगी। फिर उसके अंदर जल का छिट्टा जरूर मारिए, यानी चंद्रमा, राहु को शांत किया चंद्रमा ने। आप ऐसा अद्भुत उपाय कीजिए, आपके 51 दिन बहुत ही शांति से निकलेंगे। ये एक अद्भुत उपाय मैंने आजमाया हुआ आप लोग को शोध बताया है। आशा है विशेष समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।